400 पार की जो बात है सब ईवीएम फैसला करता है। किस आधार पे मुसलमान आ जाएगा बताइए कि रविशंकर को बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पर। मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं जी, आप जानते हैं रविशंकर को? नहीं। क्या? कलकत्ता में ऐसे बोला था, बंगाल में कितना हो जाएगा, मेरा हो गया, जुमलाबाजी करता हो खाली। तो अभी सबसे तेज रफ्तार तेजस्वी प्रसाद, अब कम से कम बिहार में 14 सीट आ रहा है। मोदी जी 200 सीट भी ला रहे हैं। ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो 150 सीट ला के देखा। मजदूर मेहनत करके 300 ही कमाएगा और मोदी जी बैठे बैठे अडानी और अंबानी को एसी में बैठा के घंटे में अरबों और करोड़ों रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी का है ना मैडम, इलेक्शन के समय दिमागी संतुलन सब नेता का खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। पागल खाना सरकार बना दीजिए, हम पूरे भाजपा को रिजर्वेशन दे देंगे। इस बार 400 वोट राहुल गांधी हम लोग एकजुट होकर दिए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं और आज आरा में देश के गृह मंत्री खूब गरजे हैं और साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि आप हमें 400 पार करा दीजिए, मुस्लिम का आरक्षण हम खत्म करा देंगे। और इसी पे आज हम जनता की राय लेने आए हैं कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा। 400 पार अगर बीजेपी करती है तो मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इसी सवाल के साथ आज हम सीधा सबसे पहले जानते हैं जनता से कि आखिर राय क्या है। नाम बताइएगा अपना? बिहारी बिल्लू भाई। अच्छा, एक बात बताइएगा, अमित शाह आज आरा में बोले हैं कि 400 पार करा दीजिए, हम मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। 400 पार की जो बात है सब ईवीएम फैसला करता है, जनता का फैसला नहीं होता है। हाँ, ईवीएम पूरा मैच बीजेपी का जो है ना मैच बहुत मजबूत होता है, इसको हम सलाम करते हैं। 2-4 सीट डिफरेंस होगा, बाकी सब सही होगा। जब से ईवीएम आया है इतना पानी में कोई कहेगा कि फैसला होगा, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इक्स हो भरपूर होना चाहिए। उम्र बीत गई पत्थर तोड़ते तोड़ते, इन हाथों में तो कहनूर होना चाहिए। हम लोग के हाथ में कहनूर होना चाहिए। जो जब इलेक्शन आवेगा 20% मुसलमान है, मुसलमान हिंदू 400 पार। अरे विकास पर मांगिए वोट, नौकरी पर मांगिए वोट। आप 400 पार हिंदू ऐसे नहीं चलता है। जो क्षेत्र अभी निर्दलीय का हवा है, जरा सोच समझ करके इंटरव्यू लीजिएगा। अभी आटी पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं। अभी दल मीन दल, निर्दल मीन विकास। आज जो निर्दलीय है उसके साथ जनता है, जनता का फैसला आपकी होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा ना, जो 400 पार वाला जो बोले हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे, संभव है? लगता है होगा? देश आजाद होए के साल हो रहा है? 14 लाख रुपया की 15 लाख मोदी जी बोले थे कि देंगे। अब अमित शाह क्या कहते हैं, वो तो जुमला था, तो ये 400 का भी जुमला है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। चाचा, नाम बताइएगा? मोहम्मद अमीरुद्दीन। अमित शाह आज बोले हैं आरा में कि 400 पार करा दीजिए, हम मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये नहीं होगा, नहीं काहे नहीं होगा। एकदम हम लोग का मूड खराब है, एकदम दिल दिमाग खराब है। हाँ, एकदम हम लोग को रोड पर ला दिया गया है। हाँ, बिजनेसमैन तो मर गए हम लोग। अब की जीत गए, अब की फिर हम छोड़ देवे पड़ेगा, पटना लगे। क्या इस बार पटना छोड़ देना? हाँ, बोल ही रहे हैं कि एनआरसी दिखलाओ ना तो छोड़ो, तुम लोग नहीं हो यहाँ के। अच्छा। हाँ, हम खानदानी दिखला रहे हैं मकान की, मेरा खानदानी मकान है। जी। और भी कुछ लोग हैं, महिला हैं, उनसे भी जानते हैं। बहुत गरीब मजबूर है। एक बात बताइएगा, अमित शाह बोले हैं कि 400 पार करा दीजिए, मुस्लिम का आरक्षण खत्म। तो बोल रहे हैं, परेशान में क्या बोले हैं? सही बात तू बोली। आज तुमको जो बोलना है बोलो। हम इनसे क्या बोले बेचारे। अच्छा, ठीक है, आप बताइएगा। अमित शाह बोले हैं 400 पार करा दीजिए, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म। ये हम लोग कमाता खाता है
मांगते हैं एक दूसरे से, कोई सहारा नहीं है। माँ बाप के टुआ रखी में रोटी रोजी सब कुछ नहीं है। बच्चे का बहुत खाने पर तरस हो रहा है। लवारिस मैयत का चंदा करते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता है। कोई माँ बाप टुआ रखी में ये अंधी मजबूर है। विकलांग में 400 रुपया देता है, ये विकलांग में मोदी सरकार देता है पैसा, इनको 400 रुपया विकलांग मिलता है, कुछ नहीं है। खाने पर तरस हो जाते हैं हम लोग। यह कोई सहारा नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। अमित शाह बोले हैं 400 पार करा दीजिए, मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, संभव है? 400 पार आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है। आप किस बारी आप आए हैं यहाँ बिहार में, तो आप किस मुद्दा पे आए हैं पहले ये तो बताइए। आपका 400 पहले आवेगा, उसके बाद कुछ होगा। जी है, आप अभी जो जिस मुद्दा पे आए उस मुद्दा पे आप बात कीजिए ना, तो इस मुद्दा पे तो बात होगा नहीं। उनके पास मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है बताइए, क्या मुद्दा आप ही बताइए ना भाई, बताइए। हाँ हाँ, वही तो बात है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। एक बात और बता देते हैं, अब इनके अब बहकावा में अब आदमी नहीं आएगा, इसलिए नहीं जी नहीं आएगा। अच्छा लगता है मुस्लिम बहकावे में आ जाए? किसके? अमित शाह के। अमित शाह के आरक्षण खत्म करने के बाद किस आधार पे मुसलमान आ जाएगा बताइए? कोई आधार नहीं है, कुछ करवे नहीं किया जो आधार है। नहीं जी, एक बात बताइए, आप किस क्षेत्र में खड़ी हुई हैं? पटना साहब किनका है? रविशंकर। मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि रविशंकर को बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पर। मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं जी, आप जानते हैं रविशंकर को? नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं आप? जानते होंगे सर, नहीं हो मैडम, नहीं जानते होंगे। हाँ समझिए पहले मेरी बात को, जानते होंगे नहीं जानते होंगे। जी जी, 5 साल रहे हैं, 5 को काम गिना दे, 5 को काम नहीं गिना पाएंगे रविशंकर। एक सेकंड, एक सवाल था। अमित शाह बोले हैं 400 पार करा दीजिए, मुस्लिम का आरक्षण समाप्त कर देंगे, संभव है? देखिए वो सब जो है संवैधानिक बातें हैं, वो सब वो नेता लोग, लेकिन एज ए सांसद जो है रविशंकर प्रसाद जो है ना, 5 साल में 5 को काम नहीं किए हैं। 5 काम भी नहीं किए। जोड़ लीजिए ना आप, उनको तो आए ना तो डिबेट करें ना, रोड शो करें ना, आए कर दें, 5 को काम गिना दें। 5 को काम गिना देंगे ना तो हम बोल देंगे आपको 5 को भी। मोदी के साथ तो रोड शो किए थे। वो तो इतना फोर्स के साथ करेंगे तो कौन नहीं कर लेगा रोड शो। आए ना भाई, रोड शो रहा पड़ा। रोड जाके देखिए, क्या बोले? मुसल्लापुर हाट वाला जाके रोड देखिए, अब बैठ नहीं पाइएगा टोटो में, ई रिक्शा में मुसल्लापुर हाट वाला रोड में नहीं बैठ पाइएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, सवाल मेरा ये है कि अमित शाह बोले हैं 400 पार कराइए, मुस्लिम का आरक्षण समाप्त कर देंगे, उसके बोलने से क्या होगा? बाबा साहब का अम्बेडकर हम लोग के साथ हैं जी, उसके बोलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 400 पार कभी नहीं होगा। कलकत्ता में ऐसे बोला था, बंगाल में कितना हो जाएगा? मेरा हो गया। जुमलाबाजी करता हो, खाली जुमलाबाजी है भाई। हिंदू मुस्लिम और कुछ है। 28,000 ईवीएम अभी जो 28,000 अभी पोलिंग में आ रहा है, तो उसमें 28,000 वोट कैसे बढ़ रहा है हर सीट पे? 28,000 वोट बढ़ रहा है उसका। आप भी बताइएगा, नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम गुलाम सरवर है। अच्छा एक बात बताइएगा, अमित शाह आज आरा में बोले हैं कि 400 पार कराइए, हम मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, संभव है? ऐसा कोई संभव नहीं है। नहीं। अच्छा 400 पार वाला जो है वो संभव है? वो भी संभव नहीं है। वो भी संभव नहीं है। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि लोगों को लुभाने के लिए वैसा कर रहे हैं कि हम जुमलाबाजी करेंगे तो लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे। वैसी कोई बात नहीं है। आप बताइएगा, 400 पार होने के बाद मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने का बात कर रहे हैं अमित शाह, संभव है? देखिए गृह मंत्री हैं, इससे पहले भी बोल चुके हैं सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा, वो आया नहीं। ये एक तरह का जुमला है। इलेक्शन का टाइम है, सबको चमकाना चाहते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले कि मुसलमान आप लोग घबरा रहे काहे के लिए? आप ऑफिस में आइए, बीजेपी के ऑफिस में, आप मुसलमान हैं, आप आइए, कब्जा लीजिए। तो ये सब इलेक्शन का एक दौर चल रहा है अभी। इस दौर में सब बोलेंगे, बस इलेक्शन ख़त्म होगा 1 तारीख के बाद, सब अपने अपने जगह पर।
और हमारे बिहार के युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी पूरे पे भारी हैं। अभी आप देख रहे हैं दौरा, अभी फिर 25 तारीख का हमारे साहब बड़े साहब प्रधानमंत्री साहब का दौरा है यहाँ, तो ये 8वां दौरा है इनका बिहार में। तो अभी सबसे तेज रफ्तार तेजस्वी प्रसाद, अब कम से कम बिहार में इनका 14 सीट आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? हेलीकॉप्टर, कितने हेलीकॉप्टर को उतार दिया। 200 सीट भी ला रहे हैं। क्या बोले? हेलीकॉप्टर को उतार दिया। मोदी जी 200 सीट भी ला रहे हैं। ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो 150 सीट ला के दिखा दें। 150 सीट भी। 150 भी नहीं। मोदी जी कॉरपोरेट जगत को जैसे फायदा पहुंचा रहा है, हमारा खून ही चुसा रहा है ना। मजदूर मेहनत करके 300 ही कमाएगा, और मोदी जी बैठे बैठे अडानी और अंबानी को एसी में बैठा के घंटे में अरबों और करोड़ों रुपया देंगे। भाई ये नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा, एक बात बताइएगा, आरा में आज गृह मंत्री आए हुए थे और साफ तौर पे उन्होंने कहा है 400 पार करा दीजिए, मुस्लिम का आरक्षण समाप्त कर देंगे। संभव है? अमित शाह जी 600 पार काहे करवा रहे हैं? 1000 पार करवा दे, उनके बोलने से क्या होता है? ऐसे भगौलेबाजी कर रहे हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में खुद तेजस्वी 25 सीट लाने वाला है, आप लिख लीजिए 25। यस, इंडिया गठबंधन 25 ला रहा है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। नाम बताइएगा। अमन। एक बात बताइएगा, अमित शाह आज बोले हैं कि 400 पार करा दीजिए, मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो समाप्त कर देंगे। संभव है? अरे भारतीय जनता पार्टी का है ना मैडम, इलेक्शन के समय दिमागी संतुलन सब नेता का खराब हो जाता है। दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, दिमागी संतुलन सबका खराब होता है जितना बीजेपी का नेता है। सबका टोटल। उसको रांची भेजिए, रांची भेजिए वो लोग को। रांची भेज। जी रांची भेजिए। पागल खाना। सरकार बना दीजिए, हम पूरे भाजपा को रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा भाजपा को रिजर्वेशन देंगे। निर्दलीय का सरकार बनाइए, पूरे जितना बड़े बड़े नेता है, बाप के बाद औलाद, औलाद के बाद औलाद, वो पूरे को आरक्षण हम लोग दे देंगे। पूरे को निर्दलीय का सरकार बनाइए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इकबाल। अमित शाह आज आरा में बोले हैं 400 पार कराइए, मुस्लिमों का आरक्षण जो है हम समाप्त कर देंगे। संभव है? कभी संभव नहीं है। कभी संभव? 400 पार नहीं होगा, 200 पार कर देंगे, बहुत बड़ी बात है। जो इंसान हिंदू मुसलमान करता है, मंदिर मस्जिद करता है, बेरोजगारी में कुछ नहीं करता है, तो वो सब 400 पार है। मुस्लिम अगर चाहेगा तो 800 पार कर देगा। वो है उनके साथ? हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता है, एकदम नहीं। दम नहीं। चलिए, और भी लोग हैं। ना बाबू। और भी कुछ लोग हैं, सबसे पहले नाम बताइएगा। शादाब नाम हुआ मेरा। अमित शाह आज आरा में आए हुए थे, पता है? जी। आरा में आके उन्होंने कहा है कि 400 पार कराइए, मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो समाप्त कर देंगे। संभव है? देखिए, सबसे पहले ये जो 400 पार बोल रहे हैं ये लोग, तो ये एक परसेप्शन बिल्डअप करना होता है कि माउथ टू माउथ जो है इस तरह से फैल जाए और लोगों को इस तरह से लगे कि हाँ 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है। मगर ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखिएगा तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि ये पॉसिबल नहीं है 400 पार। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है, मुस्लिमों का आरक्षण जो ख़त्म कर देंगे, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास इसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं बोलने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिर्फ वो लोग करते हैं। आप सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, अब वो खुल करके मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनसे जब कोई पत्रकार सवाल भी पूछ रहा है कि आपने मुस्लिमों के लिए कि बोला कि नहीं बोला, तो बोलने की नहीं, मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जुमला है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब 400 पार तो वो भूल जाइए आप, वो सिर्फ एक परसेप्शन है। ठीक है। और मुस्लिमों का आरक्षण ख़त्म करना, ये वो शुरू से ये लोग ये चाहते हैं। सिर्फ मुस्लिमों का ही नहीं, SC ST का या जो भी आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, ये लोग तो संविधान ही जो है उसको बदलना चाहते हैं। हाँ, बात बताइएगा, अगर मान लीजिए बीजेपी आती है, अगर मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करती है, तो इससे मुस्लिमों को कुछ फ़ायदा है? देखिए, आरक्षण के नाम पे और वैसे भी बजट में जो है वो मुस्लिमों को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे भी कुछ ऐसा बेनिफिट है नहीं। अब उन्हीं की पार्टी को देख लीजिए, कोई एक भी सीट दे दिया हो अगर उन्होंने, तो मेरे को बताइए, मुस्लिम को कोई एक सीट दिया होगा तो फिर आरक्षण किस काम का? या आरक्षण सिर्फ नाम के ऊपर चल रहा है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण है, ज़मीनी स्तर पे तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ एक भी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? इतना कश्मीर से बोल रहे थे कि 370 धारा हम हटा चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, तो कहाँ एक भी सीट पे बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ रही है? चलिए, ठीक है। इधर और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, नाम बताइएगा आप। मेरा नाम जावेद आलम। अमित शाह आज बोले हैं 400 पार कराइए, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। संभव है? क्या होता है? ये BM सीटिंग होता है।
ये चोर लोग बसे हुए हैं। 10 साल में चोर लोग आए हुए हैं। अच्छा, इस बार क्या हो? इस बार 400 वोट राहुल गांधी हम लोग एकजुट होकर दिए हैं, देंगे। अच्छा, इस बार देंगे? हाँ, चलिए, बढ़िया है। हाँ, इतना हिम्मत है तो जो है हिंदू मुस्लिम को हटा के मुद्दा पे बात करके चुनाव जीत के दिखा दीजिए। ऐसे तो सेटिंग तो होवे करता है, ये तो तय है। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब कराएगा और कोई मुद्दा का बात ही नहीं होगा। काम का बात जो पब्लिक को फायदा हो उससे, उसके पास कोई उपाय नहीं है। उसके पास रोजगार का, शिक्षा का, इसका बात ही नहीं होगा। नौकरी का होवे नहीं करता है। हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा हो गया है, इसीलिए मोदी जी घटाएंगे, हिंदू मुसलमान को कटवाएंगे और आधा घटवाएंगे और हिंदुस्तान को बेच के निकल जाएंगे। वो बेच के निकल जाएंगे, वही मुद्दा ही है। सब बिक गया, रेलवे बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, LIC बिक गया, सब बिक गया। बचा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिक, उसको कुछ मंदिर मस्जिद करे कटवाएंगे, उसके बाद लास्ट में हिंदुस्तान बेच के चल जाएंगे विदेश। ये तीनों जैसे उसका जी तीनों जाएंगे। मोदी भागा, जैसे उसका दोस्त भागा नीरव मोदी। हाँ तो क्या, नीरव मोदी दोस्त? हाँ दोस्त हैं, अमित शाह के पहले तरीपार का दोस्त। पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हम अब करेंगे तो तुरंत अंदर चल जाएंगे, जेल डाल देंगे। बड़ा यही है, बस सारा कुछ बिक चुका है। अब हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद करके लड़ाएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान बेच के ढोला तो लाए भी हैं, उसमें भरेंगे और विदेश भाग जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने पटना के सब्जी बाग के मुस्लिमों के राय को जाना है, किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए हैं कि अगर अमित शाह आते हैं तो आरक्षण हटेगा, ये संभव है या नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में जनता ने खुलकर अपनी राय को रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।